Along with the deadly second wave of COVID-19 pandemic, we are also facing the severe challenge of mucormycosis or black fungus, the name by which it is commonly called. आज इस वीडियो के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस नाम की जो बीमारी है ये क्या है, इससे किस तरह से हम बच सकते हैं, कौन से ऐसे प्रीडिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर्स हैं और किन लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है और किस तरह से इससे इस बीमारी का मैनेजमेंट टाइमली कराना। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है दैट मेनली अफेक्ट्स द इंडिविजुअल्स हु आर ऑन मेडिकेशन फॉर डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स and due to those medications their ability to fight the environmental pathogens is reduced। नामक बीमारी किन लोगों में होती है या किन लोगों में इसका खतरा ज्यादा है, तो उसके 4-5 उसके कारण हैं। पहली चीज है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस, दूसरी इम्यूनोसप्रेशन बाय द स्टेरॉइड्स, वो लोग जो इस वक्त कोविड-19 की दवाइयां खा रहे हैं उसका इलाज करा रहे हैं और अगर क्लोज मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं किसी डॉक्टर के जरिए और स्टेरॉइड्स का जो इंटेक है उनका वो खुद से जो वो ज्यादा स्टेरॉइड्स ले रहे हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग देयर डॉक्टर्स, तो उनके में ये खतरा बढ़ जाएगा। तीसरा एक खतरे की चीज है कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे एंड स्पेशली द आईसीयू स्टे। नंबर 4 इज कोमॉर्बिडिटीज सच एज एनी मैलिग्नेंसी, एनी डिफरेंट क्रॉनिक डिसीजेस, एंड नंबर 5 इज वॉरिकोनाजोल थेरेपी। नेशनल कोविड टास्क फोर्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस जो रिलीज हुई हैं उसके हिसाब से इस बीमारी के जो लक्षण हैं उसमें पहली चीज है पेन एंड रेडनेस अराउंड द आईज एंड फेस, चेहरे की एक तरफ दर्द होना या स्वेलिंग हो जाना या नंबनेस होना। तीसरी चीज है ब्लैकिश डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज। चौथी चीज है फीवर का आना। पांचवी चीज है हेमोप्टिसिस। छठी चीज है दांतों में दर्द होना, लूजनिंग ऑफ टीथ हो जाना या जॉ बोन का इन्वॉल्वमेंट होना। और आखिर में चेस्ट पेन, प्लूरल एफ्यूजन या शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ भी कुछ पेशेंट्स में। इसके टाइमली मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना, यानी वो चीजें जो हमें करनी है और वो चीजें जिनसे हमको बचना है। जो चीजें हमें करनी है यानी जो डूज हैं इस बीमारी में वो क्या क्या है। पहली चीज है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करना, यानी हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल में रखना है। दूसरी चीज है स्टेरॉइड का आपको जुडिशियस यूज करना है, यानी कितनी डोज होनी चाहिए, कब तक ये डोज होनी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ स्टेरॉइड यूज कितना होना चाहिए, ये एक फिजिशियन की मॉनिटरिंग में होना चाहिए। तीसरी चीज है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को पोस्ट कोविड ड्यूरेशन के बाद जब आपका रिकवरी फेज है तब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलरली आपको मॉनिटर करते रहना है, चेक करते रहना है। उसके बाद क्लीन स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल करना है ह्यूमिडिफायर्स में ड्यूरिंग द ऑक्सीजन थेरेपी। एंड द लास्ट वन थिंग इज एंटीबायोटिक्स का और दूसरी दवाइयों का जैसे कि एंटी फंगल्स हैं, इन सब का इस्तेमाल भी जुडिशियस होना चाहिए, किसी फिजिशियन की निगरानी में होना चाहिए। इस बीमारी के डोंट्स क्या हैं, यानी वो चीजें जिनको आपको नहीं करना है, वो है पहली चीज किसी भी वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स को नहीं मिस करना है। दूसरी चीज डू नॉट कंसिडर ऑल द केसेस ऑफ ब्लॉक्ड नोज एज म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस। तीसरी चीज है एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशंस जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH स्टेनिंग या दूसरी इन्वेस्टिगेशंस जो इस बीमारी को अर्ली डिटेक्शन में मदद करेंगी, हमें वो लैब इन्वेस्टिगेशंस कराने से हेजिटेट नहीं करना है। और चौथी चीज है डू नॉट वेस्ट द क्रूशियल टाइम फॉर अर्ली इनिशिएशन ऑफ द मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट चीज है ब्लैक फंगस को किस तरह से हम मैनेज करेंगे। तो इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें डायबिटीज को कंट्रोल करना है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को कंट्रोल करना है और मैनेज करना है। स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल को रिड्यूस करना है। अगर स्टेरॉइड्स पेशेंट रिकवरी के बाद भी स्टेरॉइड इनजुडिशियस यूज कर रहा है तो उस यूज को हमें फौरन रोकना है और उनको जो है एडवाइस कंसल्टेशन देनी है कि इसके इस्तेमाल को कम करा जाए। इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स जो हैं उसके इस्तेमाल को भी हमें कम करना होगा। एक्सेसिव सर्जिकल डिब्राइटमेंट की जरूरत पड़ सकती है और मेडिकल मैनेजमेंट में ICMR ये कहता है कि पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर का इंस्टॉलेशन,
Then infuse the normal saline IV before amphotericin B. And also do not hesitate for radiological investigations for timely management of this disease, that is म्यूकोरमाइकोसिस। इसके साथ ही ICMR की गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस के टाइमली मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड टीम अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेडिकल फिजिशियन, ENT स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट का एक टीम वर्क हो और उनका इंटीग्रेटेड उस बीमारी को मैनेज करें, इससे अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। आखिर में हम फिर इस बात पर फोकस करेंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस या पोस्ट कोविड दूसरे किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस को अगर हमें बचाना है तो हमें किसी एक एक्सपर्ट डॉक्टर की ओपिनियन और उनकी कंसल्टेशन और रेगुलर मॉनिटरिंग में रहना चाहिए। स्टेरॉइड्स या दूसरी एंटीवायरल दवाएं या एंटी फंगल्स या एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल हो वो जुडिशियस इस्तेमाल हो। आपकी जो डिसीज का जो आपका स्टेज है उसके बेसिस पे एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी जो आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करें उसके हिसाब से चलना है। और घर पे आपको स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर करना है तो अपने डॉक्टर के डायरेक्ट मॉनिटरिंग और उनके कंसल्टेशन के अंडर करना है। खुद से स्टेरॉइड्स के डोसेस या दूसरी किसी भी दवा के डोसेस को खुद से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या दूसरी चीजों से जो पर्चे वायरल हो रहे हैं उस पे भरोसा करके कोई भी दवा खुद से नहीं लेनी है, बल्कि आपको डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में रहना है। इसके जरिए हम म्यूकोरमाइकोसिस और कोविड-19 से मुक्त भारत को हम की तरफ बढ़ेंगे और एक स्वस्थ भारत का जो हमारा सपना है उसे हम साकार करेंगे।